दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की इमरजेंसी के कारण ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है। लेकिन जो टिकट होती है वो वेटिंग लिस्ट में ही फंसी रह जाती है और यात्री इमरजेंसी वाली सिचुएशन होने के बाद भी ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग जो कि ट्रेन में सफ़र करते हैं वो रेलवे के HO कोटे के बारे में नहीं जानते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर किसी यात्री को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है या फिर कोई इमरजेंसी है लेकिन उस यात्री की टिकट वेटिंग में है और कंफर्म नहीं हो पा रही है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि इस यात्री का ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि एक प्रकार से इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो इस यात्री के द्वारा ट्रेन का कंफर्म टिकट बुक करने के लिए HO कोटे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपने ट्रेन में कई प्रकार के कोटे के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने HO कोटे के बारे में सुना है? लेकिन अगर आपने HO कोटे के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि HO कोटे को बेसिकली हाई ऑफिशियल कोटा बोला जाता है। इस कोटे के जरिए उन सभी लोगों की टिकट कंफर्म की जाती है जो कि रेलवे के अधिकारी या फिर कोई VIP होते हैं, और इस कोटे में जो सीटें होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। और जब कोई यात्री नॉर्मल तरीके से ट्रेन की टिकट बुक करता है तो उसको HO कोटा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो HO कोटा होता है उसको नॉर्मल टिकट बुकिंग प्रोसेस में दिखाया नहीं जाता है। लेकिन सवाल ये होता है कि जब इस HO कोटे का इस्तेमाल VIP या फिर रेलवे के अधिकारियों के लिए होता है तो क्या आम यात्री भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि HO कोटे का इस्तेमाल आम यात्रियों के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन HO कोटे का इस्तेमाल आम यात्री के द्वारा केवल एक ही सिचुएशन में किया जा सकता है जब उस यात्री को कोई बड़ी इमरजेंसी हो। लेकिन एक आम यात्री को HO कोटा के द्वारा ट्रेन में सफर करने के लिए पहले ये साबित करना होगा कि उसको कोई बड़ी इमरजेंसी के कारण ट्रेन में सफर करना पड़ रहा है। और दोबारा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आम यात्री HO कोटा के द्वारा ट्रेन में सफर करना चाहता है तो उसको अपनी प्रॉब्लम या फिर बड़ी इमरजेंसी को साबित करना होगा। और दोस्तों ये करना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो लोगों के द्वारा इसका भी गलत फायदा उठाया जाएगा और जिसको असली में ट्रेन से ट्रैवल करना है वो सफर नहीं कर पाएगा। अब अगर बात करें कि एक आम यात्री को HO कोटा के द्वारा टिकट कंफर्म कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको जिस भी दिन ट्रेन से ट्रैवल करना है, यानी कि जिस भी दिन आपको यात्रा करनी है उससे एक दिन पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। और जिस भी कारण से आप ट्रेन में सफर करना चाहते हो, यानी कि जो इमरजेंसी की आपकी सिचुएशन है उससे जुड़े आपको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने होंगे ताकि आप ट्रेन में सफर करने के लिए असली जो कारण है उसको साबित कर सको। और जो चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर होते हैं, जिनको मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक भी बोला जाता है, यहाँ पर आपको इस HO कोटा के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि जब आम यात्री के द्वारा फॉर्म को सबमिट किया जाएगा तो फॉर्म पर गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर भी होने चाहिए, और अप्लाई करने के बाद इसको जोनल ऑफिस को भेज दिया जाता है और अप्रूवल के बाद जो टिकट होता है वो तुरंत ही कंफर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है तो आप HO कोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेन में सफर करने के लिए। तो वेल इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।